सहाफियों के लिए साल कैसा था, क्विकली? सहाफियों के लिए साल बहुत बुरा था। मेरे ख्याल में सहाफियों के लिए हर साल पाकिस्तान में बुरा होता है। हमें तकलीफ तब होती है जब हमारा अपना कोई जाता है। तो इस्लामाबाद में बैठे थे, अरशद शरीफ की डेथ हुई तो हमें ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि हमें लगा हमारा कोई जानने वाला था। पर आप देखें कौन सा साल ऐसा इस मुल्क में गुजरता है जब कोई सहाफी नहीं मरता, किसी पे FIR नहीं करती, जिसको गोलियां नहीं लगती। हयात खान से जो शुरू हुआ था जब वो मिसाइल गिरा था वजीरिस्तान में, तब से नहीं हम देख रहे। हमारा तो हर दफे ही कोई आदमी में गिरता है। मसला ये हम मानते बहुत कम है कि हमारा अपना है। अरशद के केस में बिकॉज ही वाज वन ऑफ अस, ये इस बिरादरी का भी था, बिरादरी का भी था, बट अपना लगता है तो इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। और जिनको नहीं तकलीफ होती वो उसको अपना नहीं मानते, और फिर जो करते हैं उनको तकलीफ भी नहीं होती। इमरान रियाज खान साहब, क्विकली, आप पर भी FIR हुई, गिरफ्तार हुए, आपके और जो कॉलीग्स हमारे बहुत से जिनके ऊपर FIRs काटी गई, क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर इफ यू कुड टेल मी कि आपके हमेशा रंगे तरीके से पॉलिटिकल लोगों को मजबूर नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट की तो बहुत नंगे तरीके से हुआ ना। इससे पहले भी यही करते हैं, लेकिन इतनी सारी FIR देना, फिर लोगों को मजबूर करना, पॉलिटिकल लोगों को बांध के बिठाना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उनका बैठ जाना, ये सब कुछ तुम कर रहे हो। सवाल यह उनका बैठ जाना। देखें ना, देखिए काशिफ भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मुझे इस हुकूमत ने मारा है। मुझे अरशद, हम सबको एस्टेब्लिशमेंट ने मारा है, हम सबको पता है, और हमेशा से वही मारते हैं। हम तो सिर्फ मार खाने वाले हैं ना, मारते वही हैं। बिला वजह इल्जाम लग जाता है कि पिछली दफा इमरान खान मार रहा था, इस दफा शहबाज शरीफ मार रहा था। इमरान खान में और शहबाज शरीफ में फर्क यह है कि इमरान खान, अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के आती थी तो इमरान खान ओन नहीं करता था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जब हमें मारा शहबाज शरीफ के दौर में तो शहबाज शरीफ ने उसको ओन किया। ये फर्क है। ठीक, पॉलिटिकल मामला, बहुत सारे मामला, मैं चाहूंगा कि जो इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो जिस तरीके से आया वो भी याद रखा जाएगा, जो कूवतें साथ मिली। और पर यकीनी तौर पे वो एक बड़ी मिथ जो थी ना कि 1 पेज है, और खान साहब के जहन में भी ये चीज थी, इसलिए कि खान साहब अब भी जब भी मिले तो वो एक बात कहते हैं कि मैं ये मान ही नहीं सकता था कि मुझे फारिग करके इनको लाया जाएगा। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अभी तक खान साहब को समझ नहीं आया, तो अवाम किस तरह समझेगी? सबको समझ आ गया यार। वैसे खान साहब को इसे समझ नहीं आया कि खान साहब यकीन नहीं करना चाह रहे थे। आई रिमेंबर हम गए एक ब्रीफिंग में खान साहब के पास, सारे मैं आई कैन पुट इन माय 2 सेंस, जब गए खान साहब के पास, आई सेड सर देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम एंड यू नॉट एड्रेसिंग इट, इट इज अ रियलिटी, आपको निकाला जा रहा है। ही वॉज रिफ्यूजिंग टू बिलीव इट उस टाइम पे। वो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मेरे मुझे निकाल रहे हैं ये सारे। नहीं, ये सबके साथ होता है काशिफ साहब। आपको तो याद होगा कितने सियासतदानों से हम ये स्टोरीज नहीं सुन चुके कि बेनजीर भुट्टो साहिबा बैठ के मीटिंग्स कर रही थी और जो अपोजिशन के सियासतदान थे वो पार्लियामेंट लॉज से अपना सामान पैक कर चुके थे क्योंकि उनको मालूम है, और वो कह रही थी नहीं मेरी सुबह ही प्रेसिडेंट से बात हुई है, कुछ नहीं हो रहा। सो जमाली साहब याद होंगे आपको? हाँ, जमाली साहब मैं नहीं जा रहा कहीं, रात को उन्होंने कहा सुबह वो घर जा रहे थे, सुबह वो घर जा रहे थे, वो भी अकेले। हाँ, हम सबको आई थिंक जो बुरी खबर होती है ना, नन ऑफ अस वांट टू एक्सेप्ट इट, तो सियासतदान के लिए तो हुकूमत छोड़नी तो इससे बुरी खबर क्या होगी, तो वो यही सोचते हैं आखिरी मिनट तक कोई मिरेकल हो जाएगा। सो आई थिंक दे आर ऑल डिपेंडिंग ऑन दैट एंड दे कीप काउंटिंग ऑन दैट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या था इस आई थिंक हमारी सियासत को, आई वुड से कि मेरे लिए तो 2022 वाज द ईयर वेयर एवरीथिंग टर्न्ड ऑन इट्स हेड एंड एवरीथिंग वाज एक्सपोज्ड आल्सो प्रॉब्ली। सब कुछ, यानी वो जो चीजें पहले पसे पर्दा या अंडर द कारपेट होती खुल के सामने आ गई कि क्या कैसे होता है इस मुल्क में। और स्पेशली जो लोग फिर इक्तदार में आए, देखिए उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नतीजे में, नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में कोई तीसरी कुव्वत आ जाती, जो लोग इक्तदार में आए वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और किसी से एक्सपेक्ट। अतर साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कर रहा था, सबको पता था, वो कब से तैयार थे, शेरवानियां सिलवा चुके थे। इंडिया से किसी ने आना नहीं, मैं आपको बताता हूं, मसला ये है कि गुज़िश्ता 3, 4, 5 साल के दौरान ये जो दोस्त थे जो भी इक्तदार में आए, इनके हवाले से हर JIT के अंदर क्या रिपोर्ट आती थी और JIT की रिपोर्ट्स कौन बनाता था, कौन होता था। तो ये मानना, लोगों के लिए मानना ये बड़ा मुश्किल है। जो आपको अवामी रिएक्शन नजर आ रहा है ना सोशल मीडिया पे, वो इसी चीज के ऊपर आ रहा है। इमरान खान के तो अपने बड़े मसाइल थे, गवर्नेंस के बड़े मसाइल थे, लेकिन उसको हटा के अब ये तासुर है, हो सकता है ये तासुर गलत हो, उसको हटा के जिनको लाया गया वो अवाम ने कबूल नहीं किया।
आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा, इफ आई कैन जस्ट एड 2 सेंस हियर, आई थिंक इसमें उम्र का बड़ा ताल्लुक है। ये जो हम जैसे लोग हैं ना, जिन्होंने 90s थोड़ी बहुत देखी हुई है, वो हमें ये कभी इससे कोई परेशानी नहीं होती। ये अतर साहब या और खावर घुमन जैसे लोग जब ये करते हैं ना, तो मुझे होता है यार ये पता चल रहा है ना कि तुम लोगों की उम्र बड़ी कम है। सॉरी अतर साहब, आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। हैप्पीली टेक दिस। हाँ, कि यू वेरी यंग, ये अभी भी अपनी आइडियलिज्म में बैठे हुए हैं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हो सकता है भाई इतनी दफे हम सबके साथ हो चुका है कि अगली दफे भी होगा। और इसमें बड़ी नई चीजें हुई हैं। इमरान जैसा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, मुझे याद है इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि तुम भी तो हैरान हो गए थे ना। आई मीन ऐसी ऐसी चीजें जो अमूमन यू थिंक इट्स वेरी सरप्राइजिंग। आप हुए थे इस रूलिंग को देख के कि क्योंकि मेरा ख्याल है साइफर है, इस वजह से मैं ये मुस्तरद करता हूं उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। आप हैरान हुए थे ये देख के? नहीं, मैं हैरान होना थोड़ा पहले शुरू हुआ था काशिफ भाई। मैं हैरान हुआ था जब मैंने सिंध हाउस में मंडियां लगी हुई देखी। फिर मैंने देखा कि हमें एक कमरा भी नहीं मिल रहा था इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, और वहां पे 22 कमरे मिल गए, और वो कमरे किसी इदारे के पास थे पहले, और बाद में वो कमरे अचानक से मिल गए सारे के सारे सियासतदानों को। और वो पूरा फ्लोर जो है उसके ऊपर जो कुछ होता रहा, जिस तरह थैलों में भर के पैसे लाए जाते रहे और जिस तरह वो बांटे जाते रहे, वो सारा कुछ देखकर मैं ज्यादा हैरान हो गया था। फिर जब मुझे पता चला कि ये पैसा इस्लामाबाद कैसे पहुंचा, मैं उससे भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। फिर मैंने देखा कि एक हुकूमत मौजूद है और ऑर्डर किसी और का चल रहा है, कोई प्रिजन वैन भिजवा रहा है, कोई कंटेनर लगवा रहा है, कोई चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ये चीजें मुझे ज्यादा हैरान कर रही थी। और फिर इमरान खान ने भी उसके ऊपर एक हैरानी पैदा कर दी। देखिए, ये जो खेल खेला गया ना काशिफ भाई, चाहे बहुत पुराना है, लेकिन ये गंद मारते हैं पाकिस्तान के साथ। यानी हामिद मीर का प्रोग्राम बंद हुआ पिछले साल महीने तक कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने बंद किया है, इमरान खान की क्या जरूरत है, इमरान खान मेरा प्रोग्राम कभी बंद नहीं कर सकता, मुझे बंद किया गया किसी और ने, और सबको पता था उन्होंने बंद किया है। और जब हामिद मीर की डील हो गई तो हामिद मीर ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान बहुत बुरा है, उसने मुझे बंद किया था, उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो एक्चुअली हम हर दफा एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेते हैं, लेकिन अरशद शरीफ की मौत ने एक लकीर खींच दी है। अब या तो ये हमें मारे तो या हमें जवाब दें और इंसाफ दें। ठीक, तो आपके लिए ये हैरानगी की बात नहीं थी। जो लोग निकल आए पहले दिन, दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। जब जो 9 को हुआ और 10 तारीख को एक रिएक्शन आया लोगों का, अच्छा, ये वाज इट सरप्राइजिंग? मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। पता है क्यों? मेरा 3 साल यार आपका कनेक्शन तो इमरान खान से भी बेहतर है, वो भी सरप्राइज हो गए थे। खान साहब होंगे इसलिए कि खान साहब तो अवाम से बिल्कुल ताल्लुक हो चुके थे ना, वो तो इक्तदार एंजॉय कर रहे थे उस वक्त। इशू क्या था काशिफ साहब कि मेरा 3 साल से यही आर्ग्यूमेंट था कि जो खान साहब के मुखालफीन हैं वो इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जिस दिन ये आएंगे लोग इनके खिलाफ ऑटोमेटिकली निकलेंगे और इमरान खान के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। हाँ, उससे कोई बेहतर आ जाए, उससे कोई बेहतर आ जाए तो ठीक है, वो उसके साथ में हो जाएंगे। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी, जो चेहरे आपको रोज टीवी पे नजर आते हैं, ये इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब तक ये तो आपको कोई हैरान मुझे कोई इस पे बिल्कुल सरप्राइज भाई, मेरे लिए तो पूरा साल बहुत हैरान कुन था। मैं तो कहती हूँ हर तजिया, हर ये चाहिए आपको ज्यादा हैरान किस चीज ने किया। और मैं तो अब साफ मानती हूँ कि कोई मेरा तजिया इस साल सही नहीं हुआ। बिल्कुल कोई नजूमी वाली मेरे में कोई कैपेबिलिटी नहीं रही। और यस, दैट संडे, आई थिंक इट वाज इतवार की रात, बिल्कुल बिल्कुल हैरानगी थी। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और मेरे ख्याल में पीडीएम के भी जो लोग थे वो भी परेशान हुए थे। टीवी चैनल्स भी, आई मीन सोशल मीडिया पे शुरू हुआ ना सब कुछ, टेलीविजन चैनल्स। इफ यू रिकॉल दैट नाइट कि वो पहले हमने देखना शुरू किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, थोड़ी देर बाद चैनल्स को ख्याल आया कि कितनी बड़ी, और फिर वही फुटेज उठा के, और डीएसएनजी से पहले वो फुटेज आई तो वी वर ऑल टेकन बाय सरप्राइज। पीटीआई के अपने लीडर्स जो थे वो उन जलसों में पीछे फंस गए। कितने जो थे वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे, वो पहुंच भी नहीं सके बिकॉज उनका ख्याल था अभी तो रोजा कुल है, हम देर से जाएंगे। सो इट वॉज सरप्राइजिंग।